वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। तो आज की वीडियो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में लास्ट 6 मंथ्स के। इसमें आपका बजट वाला जो वो इंक्लूड नहीं है, बाकी आपका पास पूरा इंक्लूड जो है वो बजट के लिए जो अलग से वीडियो बना देंगे। सो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है वो सपोर्ट करें, जसवाल जी के टेक। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो है वो आपका किस स्टेट ने अनाउंस किया है सेटअप करना ₹101 करोड़ का सीएम सुख आश्रय सहायता कोष फॉर द डेस्टिट्यूट इन द स्टेट। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया है कि वो 101 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष जो है वो बनाएंगे। और निरीक्षितों के लिए डेस्टिट्यूट हो गया आपके निरीक्षित। अब निरीक्षित क्या होते हैं? जिन्हें जरूरत होती है आपकी, जो काफी ज्यादा पुअर होते हैं, कुछ उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। अब आपका डिजास्टर हुआ आपका कुल्लू मनाली मंडी में, तो वहां के लिए जो आपका सुखाश्रय कोष से जो है वो लोगों की जो है वो हेल्प की जाएगी। तो उसके लिए जो आपका अप्रैल में लॉन्च कर दिया गया था। आपका सुखाश्रय योजना जो है वो आपकी अप्रैल में जो है वो लॉन्च हो गई थी। और गाइडलाइंस जो है इसकी वो भी जो है वो इशू गाइडलाइन जो है इनकी पहले ये आपकी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद इन्होंने गाइडलाइंस जो थी वो इशू करी थी। एंड अप्रैल में जो आपकी सुखाश्रय योजना जो है वो लॉन्च हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा इसमें से कि रिसेंटली किस स्टेट ने अनाउंस किया है सेटअप करना 101 करोड़ रुपए से सीएम या मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश ने जो है वो अनाउंस किया है। और रिसेंटली जो आपके पास गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई थी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए, तो वो कौन सी स्टेट ने जो है वो इशू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो इशू करी है गाइडलाइंस। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि रिसेंटली जो है आपके पास सुखाश्रय योजना जो है वो लॉन्च हुई है, तो आपकी किस स्टेट से रिलेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश से जो है वो आपकी रिलेटेड है और अप्रैल में आपकी लॉन्च हो गई थी। जैन में जो है ये आपका इसकी अनाउंसमेंट करी थी कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जो है वो स्थापित किया जाएगा हिमाचल में 101 करोड़ की लागत से। उसके बाद कुछ दिनों बाद इन्होंने गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी थी और अप्रैल में जो है आपकी योजना लॉन्च हो गई थी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास कुलदीप सिंह पठानिया। जो कुलदीप सिंह पठानिया है ये न्यू स्पीकर बने हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि आपके लेजिस्लेटिव जो आपका विधानसभा है उसके न्यू स्पीकर अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है आपके न्यू स्पीकर बने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट हमारे पास पास आता है कि एसजेवीएन ने जो है वो अप्रूव किया इन्वेस्टमेंट 382 मेगावाट शून्य डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो है वो एसजेवीएन ने अप्रूव करी है इन्वेस्टमेंट 382 मेगावाट सोनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की। तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है ये पड़ता है। और इसमें से आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो आपका सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है उसके लिए किसने इन्वेस्टमेंट जो है वो दी है? तो आपका एचएबीएन जो है इन्होंने जो इसके लिए इन्वेस्टमेंट दी है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है एचपी में बनने जा रहा है वो कितने मेगावाट का होगा? तो 382 मेगावाट का जो है आपका होगा। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो इनको याद रखिएगा। किसने बनाया है इसको बनाया है आपका ऋत्विक प्रोजेक्ट्स ने। और ये आपका बना किस रिवर पर जो वो बनने जा रहा है? तो सतलुज रिवर जो आपकी शिमला एंड मंडी में जो आपका सतलुज रिवर पड़ती है वहां पर जो है वो आपका सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। सो क्वेश्चन आपके पास ये बन गए 4 या 5 क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे कि रिसेंटली जो है वो आपका सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज में आया है, वो कहाँ पे है बनने जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में ये बनने जा रहा है। तो या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एचजेवीएन ने जो वो इन्वेस्टमेंट अप्रूव करी है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में, तो वो आपका कितना मेगावाट का है? तो 382 मेगावाट का वो है।
है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो आपका कहाँ पे बनेगा, कौन सी रिवर पे बनेगा, तो सतलुज रिवर पे आपका बनेगा और किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका बनने जा रहा है। या तो आपके पास ऑप्शन दोनों दिए होंगे, शिमला या मंडी, आप ये तो शिमला दिया होगा या तो मंडी दिया होगा या तो दोनों दिए होंगे। तो ये देख याद रख लीजिएगा कि जो आपका सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ने जा रहा है सतलुज रिवर पे बनेगा, शिमला एंड मंडी में ऋत्विक प्रोजेक्ट जो है वो इसको बनाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका कि रिसेंटली किस स्टेट ने जो है वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट करी है स्टेट एम्प्लॉयज के लिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी ने जो है वो ये इम्प्लीमेंट करा है, जो आधे लोगों को दी जा रही है आधा को नहीं। तो याद रख लीजिएगा कि जो आपके पास ओपीएस जो है वो इम्प्लीमेंट करी है वो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो करी है आपके पास स्टेट के एम्प्लॉयज के लिए। इसमें आपके पास कितनी परसेंट जो है वो पेंशन दी जाएगी, तो जो लास्ट बेसिक पे है, जो आपकी लास्ट बेसिक पे थी रिटायरमेंट के टाइम पे, उसका 50% फिक्स अमाउंट जो है वो पेंशन दी जाएगी। सो ये आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं कि रिसेंटली आपके पास किस स्टेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने जो वो इम्प्लीमेंट किया है। और कितनी जो है वो, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपके पास हिमाचल प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया ओल्ड पेंशन स्कीम, तो कितना परसेंट जो है वो पेंशन दी जाएगी, तो 50% जो वो फिक्स पेंशन दी जाएगी आपकी, जो आपकी लास्ट बेसिक पे होगी उसका 50% जो है वो दिया जाएगा एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आते हैं आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं एचपी हाई कोर्ट के, तो जस्टिस सवीना जो है ये जैन में बनी है और कुछ महीने बाद ही जब ये रिटायर होगी तो न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो आपके एचपी के बने हैं। सो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं एचपी हाई कोर्ट के, तो जस्टिस सबीना जो है वो आपकी एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी थी जनवरी में। और जो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 223। और जनवरी में जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एचपी हाई कोर्ट में। और जस्टिस सबीना जो है वो सेकंड टाइम जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है एचपी हाई कोर्ट की। इससे पहले ये मई 2022 में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी थी एचपी हाई कोर्ट की। एंड रिसेंटली ये जन 2023 में जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है आपकी एचपी हाई कोर्ट की। कुछ टाइम के लिए ही बनी क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो ये रिटायर होगी तो न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस जो आपके बने थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपका कब वर्क करता है, एक्टिव चीफ जस्टिस जो है जब आपके पास चीफ जस्टिस या तो रिटायर हो गया होता है या उनकी ट्रांसफर हो गई होती है, तब जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस एज अ चीफ जस्टिस जो है वो आपका हाई कोर्ट में वर्क करता है। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है वो कब जो है वो आपका वर्क करता है, तो जब चीफ जस्टिस जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट हो गई होती है या तो उनकी ट्रांसफर हो गई होती है, तब जो है वो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो वर्क करते हैं। तो एचपी हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनी है, जस्टिस समीना। इसके बाद आपके पास एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो शिमला के जो थे चीफ जस्टिस वो बने थे चौहान करके जो उनका नाम है, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। सो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट अंडर आर्टिकल 223 के। और जो आपकी जस्टिस सवीना है जनवरी में बनी थी और सेकंड टाइम आज भी हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो बनी थी। इससे पहले 2022 में जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी थी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास Asian Development Bank has approved a USD 130 million loan for Himachal Pradesh state to increase the agriculture productivity and promote horticulture agribusiness। अब आपके पास आता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो USD 130 मिलियन का जो है वो लोन सैंक्शन किया है, किस स्टेट को दिया है, तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 130 मिलियन का लोन जो है वो दिया है, किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और हॉर्टिकल्चर का जो आपका बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। या तो रिसेंटली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो है किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश को USD 130 मिलियन का जो है वो लोन दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो हिमाचल प्रदेश को 130 USD डॉलर जो है वो
130 मिलियन USD डॉलर, मतलब 130 मिलियन US डॉलर का लोन जो है वो सैंक्शन किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो कौन से बैंक ने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जो है वो एचपी के न्यू गवर्नर, आपके पास जो प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट जो आपकी बनी है द्रौपदी मुर्मू, न्यू राष्ट्रपति जो हमारे पास बनी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है वो न्यू गवर्नर जो है वो अपॉइंट करे हैं हर एक स्टेट के लिए। सो एचपी के न्यू प्रेसिडेंट कौन, सॉरी एचपी के न्यू गवर्नर कौन बने हैं? तो एचपी के न्यू गवर्नर जो है वो आपके बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। एंड कौन अपॉइंट करता है आपके गवर्नर्स को? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपके हर एक स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करता है। तो एचपी के न्यू गवर्नर कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। इनसे पहले कौन थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर जो थे शिव प्रताप शुक्ला से पहले एचपी के गवर्नर थे। जो अभी जो है वो कहाँ के बने? तो अभी जो है ये आपके बिहार के जो है वो गवर्नर जो है वो बने हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली जो एचपी के न्यू गवर्नर कौन बने हैं? तो शिव प्रताप शुक्ला जो है वो बने हैं। और अगर और तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपके पहले शिव प्रताप शुक्ला से पहले जो आपके एचपी के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो रिसेंटली किस स्टेट के गवर्नर बने? तो रिसेंटली आपके बिहार स्टेट के जो है वो गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द कमर्शियल कल्टीवेशन लिकोराइस मुलेटी जिसको बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली की स्टेट, तो इंडिया की कौन सी जो है स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट की है लिकोराइस की, मुलेटी की? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने कल्टीवेशन स्टार्ट करी है लिकोराइस, जिसको मुलेटी जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसेंटली जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बनी है स्टार्ट करने के लिए कमर्शियल कल्टीवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपके पास या तो मुलेटी दिया होगा या तो लिकोराइस दिया होगा। अगर लिकोराइस दिया होगा तो लिकोराइस होगा, अगर मुलेटी दिया होगा तो आपका मुलेटी होगा। सो ये आपका इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंटली कौन सी स्टेट, इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन बनी है इंडिया की जिसने स्टार्ट किया कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिकोराइस? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी बनी है। और एक आपका डीएनए डाटाबेस क्रिएट करने वाला पहला राज्य जो है वो भी आपका हिमाचल प्रदेश बना है। तो ये 2 क्वेश्चन जो आपके जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश ने एमओयू साइन किया है फर्स्ट फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जिसका नाम था एजेंसी फ्रेंचाइज दे डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस स्टेट ने जो है वो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया है इम्प्रूव करने के लिए पेयजल और आपके पास पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को के सुधार के लिए। तो रिसेंटली जो आपका हिमाचल प्रदेश ने फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया है इम्प्रूव करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी को, मीन्स की पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश ने एमओयू साइन किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि किस स्टेट ने जो है वो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जो है वो एमओयू साइन किया ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए? तो हिमाचल प्रदेश ने साइन किया है एमओयू। या आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो एमओयू साइन किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस एजेंसी का नाम क्या है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि तो उस एजेंसी का नाम है आपका एजेंसी फ्रेंचाइज रीडेवलपमेंट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि हमारे पास जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस प्रोडक्ट को जो है वो आपका यूरोपियन जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो कांगड़ा की जो टी है आपकी उसको यूरोपियन जीआई टैग जो है वो मिला है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा टी को जो है वो
आपका जीआई टैग मिला है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपके कांगड़ा टी को कौन सा टैग दिया गया है, तो जीआई यूरोपियन जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को यूरोपियन जीआई टैग जो है वो दिया गया है, तो कांगड़ा टी को। या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली कांगड़ा टी जो है हिमाचल प्रदेश में आपके पास जो कांगड़ा टी है उसको कौन सा टैग जो है वो दिया गया है, तो यूरोपियन टैग जो है वो उसको दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है आपका एचपी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट संजीवनी फॉर द लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर। लाइफ स्टॉक होता है आपका पशुओं के लिए, पशुधन जिसको कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस स्टेट ने प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर के लिए, तो ये आपका जो है वो एचपी ने जो है वो लॉन्च किया है प्रोजेक्ट संजीवनी पशुधन के लिए को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डोर स्टेप पे। तो ये आपका आ सकता है, आपके पास पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो प्रोजेक्ट संजीवनी आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जो आपका स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाएगा पशुओं के लिए डोर स्टेप पे। इसके लिए जो वो टोल फ्री नंबर जो है वो इशू किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि रिसेंटली किस गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली किस स्टेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी विकास योजना जो स्कीम है वो लॉन्च की है, तो ये हमारे पास लॉन्च करी है आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें जो है वो जो आपकी एकल नारी है जो विधवाएं और अपनी फैमिली सिर्फ एक अकेली जो है वुमेन है उन्हें जो है वो 1.5 लाख रुपीस जो है वो दिए जाएंगे, और ये 7,000 महिलाओं को जो है वो दिए जाएंगे। सो ये हमारे पास पूछा जा सकता है। जो आपका प्रोजेक्ट संजीवनी है इसमें जो आपका एचपी का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने कोलैबोरेशन किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ, जिसको बोला जाता है BFIC के साथ। तो आपका एचपी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जो है वो किसके साथ जो है वो किस कंपनी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की है प्रोजेक्ट संजीवनी को लेके, तो एचपी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जो है वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ जो वो कोलैबोरेशन करी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी विकास योजना किस स्टेट ने जो वो स्टार्ट करी है, तो हिमाचल प्रदेश ने जो ये स्टार्ट करी है। सो आज के लिए बस इतना ही, और कल जो है वो हम सेकंड पार्ट के साथ जो वो मिलेंगे हिमाचल जीके के हिमाचल करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन आए। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।